हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था एथिल एमीन बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उसके उपयोग के विषय में, है ना। तो उसका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। उसके बाद अगला जो आप में टॉपिक रहेगा वो है आपका एनिलीन यानी C6H5NH2, है ना। अगला जो आपको एरोमेटिक, मैंने आपको बताया था कि एमीन दो प्रकार का हो सकता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक, तो एलिफेटिक में मैंने आपको एथिल एमीन पढ़ा दिया था। ठीक, एरोमेटिक में एक एमीन केवल आपके सिलेबस में दिया गया है जिसका नाम है एनिलीन। कॉमन नेम एनिलीन कह देते हैं। आईपीएससी नाम देखेंगे तो फेनिल एमीन। ठीक, बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा, वो आपका कहलाता है एनिलीन या फेनिल एमीन। फेनिल एमीन उसका आईपीएससी नाम हो जाता है। भाई बेंजीन का नाम क्या है, फेनिल भी कह देते हैं। ठीक, तो फेनिल एमीन इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनिलीन और फार्मूला है C6H5NH2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, इसका सूत्र है। लेकिन अगर संरचना सूत्र के रूप में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं इसको। यहां पर कैसे होगा, यानी कि ये आपका बेंजीन के ऊपर आप NH2 लगाइए। ठीक, ये देखें, तो चाहे इस तरीके से बनाइए या इसका ये अणु सूत्र लिख सकते हैं। ये संरचना सूत्र है और ये अणु सूत्र है, ये भी ध्यान रखना। तो जिसका भी आप यूज चाहे करना वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब ये हो जाता है एनिलीन। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी, है ना, कि जैसे ये क्या है। तो मैंने आपको बताया भी था कि एनिलीन, आपका जो एनिलीन है वो तीन प्रकार का हो सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तीन प्रकार का एमीन हो सकता है। तो जब इसको देखेंगे एनिलीन को, तो ये आपका किस कैटेगरी में आएगा। देखिए, मैंने आपको पहचानने के दो तरीके बताए थे। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन हैं उपस्थित, आप उससे भी डिग्री बता सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, आप उससे भी उसकी डिग्री बता सकते हैं। ठीक भाई, अमोनिया से बनता है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकला तो उसकी जगह पर क्या, कोई कार्बन श्रृंखला लग गई या बेंजीन रिंग बन गई, तो वहां पर कितने हाइड्रोजन तो दो रहेंगे, बाकी एक जुड़ा हुआ समूह कार्बन हो सकता है या बेंजीन रिंग हो सकती है। तो इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन दो है तो वो आपका प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन हो जाएगा, है ना। अगर हाइड्रोजन एक है तो वो आपका सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन कोई भी नहीं है नाइट्रोजन के पास तो वो आपका टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन हो जाएगा। तो इससे भी पहचान सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन से कितने एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़े हुए हैं उससे भी बता सकते हो। यहाँ पर देखिए बेंजीन क्या है, एरिल समूह, तो केवल एक एरिल समूह जुड़ा है, यानी ये भी किसका उदाहरण है, प्राथमिक एमीन का, प्राइमरी एमीन का, 1 डिग्री एमीन का। ये एग्जाम्पल है। अंतर क्या है कि ये एरोमेटिक है, वो वाला एलिफेटिक था। ठीक, तो ये बात हो जाती है कि ये आपका एक प्रकार का प्राथमिक एमीन होता है। उसके बाद सबसे पहली जो बात आएगी वो इसको बनाने की विधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, है ना। भाई बनते ये किससे हैं, नाइट्रोबेंजीन का जब अपचयन करवाया जाता है तो हमारा एनिलीन बन जाता है। नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला क्या होगा, तो बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दीजिए, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाया जाएगा, रिडक्शन करवाया जाएगा, है ना, किसकी प्रेजेंस में, तो टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी SN और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तब वो जो बनाने का मेथड है एनिलीन, वो कहलाती है प्रयोगशाला विधि। और उसी नाइट्रोबेंजीन का जब अपचयन करवाया जाएगा आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी लोहा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब अपचयन होगा तो वो विधि कहलाती है आपकी औद्योगिक विधि। ठीक, तो ये प्रयोगशाला विधि हो जाती है और औद्योगिक विधि हो जाएगी। कैसे होगी उसको मैं यहां पर बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से इसको। तो यहां पर है आपकी प्रयोगशाला। ठीक, प्रयोगशाला विधि, तो क्या लेना है, नाइट्रोबेंजीन लेना है। ठीक, चलिए नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं, C6H5NO। ये देखिए, ये ले लिया नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर।
हाँ, केवल समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिया गया है, वरना सीधे भी लिख सकते हैं C6H5NO2। ठीक, अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ ऑक्सीजन निकलती नहीं है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक, तो देखिएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। अब कितने मोल हाइड्रोजन के लेना है, तो टोटल देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगा और ये वाला ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन निकलने के लिए 2 H चाहिए, तो 2 यहाँ 4, और 2 यहाँ पर जुड़ने के लिए तो 6 H चाहिए। तो यहाँ पर कितने H लगेंगे, 6 H। ठीक, अभी उपस्थिति मैंने बता दिया, टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, SN और HCl। ठीक, तो ये SN है और HCl, इन दोनों की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसका, यहाँ 2 H जुड़ेंगे और इधर से बॉन्ड टूट करके यहाँ पर 2 H। ठीक, 2 H ये, 2 H ये, और ये वाला यहाँ पर भी क्या होगा आपका 2 H। ठीक, तो बॉन्ड टूटने के बाद 2 H यहाँ लग गए, 2 H यहाँ लग गए, 2 H यहाँ लग गए। देखिए 6 के 6 H क्या हो गए, ऐड हो गए। तो यहाँ से देखिए H2O H2O बनेगा, ये H2O ये H2O, 2 H2O बाहर निकलेंगे और C6H5N और ये 2 H NH2 बन जाएगा। चलिए बना देते हैं इसका, तो C6H5 ये देखिए बना दिया आपका एनिलीन या फेनिलएमीन, आईपीएसी नाम है फेनिलएमीन। ठीक, तो ये बन गया आपका एनिलीन। तो पहला मेथड ये प्रयोगशाला विधि होती है, मैंने बता दिया, टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे। ये क्या है, तो ये है नाइट्रोबेंजीन, नाम लिख लीजिएगा। ये क्या है, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन है, तो नाम लिख लीजिएगा नाइट्रोबेंजीन है। ठीक, उसके बाद तो ये विधि होगी प्रयोगशाला। अब केवल थोड़ा सा चेंज करना है, इसकी जगह पर अगर लोहा ले लिया आयरन Fe, तो वो बन जाएगी औद्योगिक विधि। बस बाकी रिएक्शन एज इट इज सेम कर देना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक, देखिएगा औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, ये देखिए औद्योगिक विधि। तो मैंने बताया थोड़ा सा डिफरेंस करना है, केवल आपको टिन की जगह पर लोहा ले लेना है, आयरन। तो चलिए आयरन ले लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं C6H5NO। तो फिर एज इट इज वैसे ही रिएक्शन करना है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस थोड़ा सा वही चेंज होगा जो वहां पर था। तो यहाँ पर क्या है, आयरन है और आपका HCl। ठीक, तो वही होगा, 2 हाइड्रोजन इस साइड में जाकर के जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस साइड में जुड़ेंगे। ये होगा, ये बॉन्ड तोड़ करके दिखा रहे हैं। ठीक, और इधर क्या है, इधर भी आपके 2 H, तो देखिए उसी तरीके से निकल जाएगा और फिर आपका C6H5NH2 और 2H2। ठीक, ये देखिए यहां भी बन गया एनिलीन या फेनिलएमीन। ठीक, तो ये इस तरीके से 2 विधियों में, प्रयोगशाला विधि में मैंने बता दिया, औद्योगिक विधि में। तो ये दोनों विधियां हो जाती हैं आपकी, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि। इसके अलावा कुछ नेमिंग रिएक्शन हैं, जैसे हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया। तो इन नेमिंग रिएक्शंस में से भी आप ये जो आपका एनिलीन है उसको बना सकते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन से भी आप उसको बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने रिएक्शंस आपको बताई हुई है, आप उनको टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, है ना, नाम डाल करके एसवी कोचिंग क्लासेस सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे, है ना। सिमिट अभिक्रिया है जैसे आपकी, है ना, हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया है, उसमें भी क्या बनता है आपका एमीन ही बनता है। तो उन रिएक्शन से भी आप एमीन बना सकते हैं। ठीक, लेकिन जो मेन है आपकी वो 2 ये रिएक्शन इसकी होती हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, यानी एनिलीन के जो रासायनिक गुण हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक गुण में जैसे हम कई सारी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन इसमें जो बात करेंगे आपसे वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं HCl से क्रिया, जैसे हम लिख लेते हैं HCl। ठीक, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब रिएक्शन होगी तो इसका सॉल्ट बनता है, ये पूरा HCl जाकर के एमीन में ऐड हो जाएगा
और वहां पर बनता है सॉल्ट जिसका नाम होता है एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ पर एनिलीन है तो इसलिए एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट होता है। ध्यान से देखिएगा C6H5NH2 और HCl। ठीक, ये रिएक्शन होगी, ये जाकर के इसी में ऐड हो जाएगा और बनेगा कुछ C6H5NH3 और ये प्लस और ये Cl माइनस। तो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स टाइप में बन जाता है, इसको कहते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। ये एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट है, एनिलीनियम क्लोराइड नाम इसका लिख सकते हैं। ठीक, तो पहली रिएक्शन आपकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने के बाद ये बनेगा। दूसरी रिएक्शन जैसे हम ले लेते हैं सटन बोमान, है ना, इसकी रिएक्शन फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो उसमें बेंजीन बन जाता है आपका, और फेनिल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिएगा सटन बोमान, है ना, नंबर 2 है। ठीक, तो ये है आपकी सटन बोमान। नेमिंग रिएक्शन है तो आ सकती है एग्जाम में आपके। तो सटन बोमान में क्या है, यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन हम करवाएंगे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और वहां पर होगा क्या फिर, तो वहां पर आपका बेंजीन बन जाएगी और फेनिल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को। तो लेना हमें क्या है, तो ये आपका C6H5NH, ठीक, NH2 है, अगर चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर यहाँ चाहे तो H2 लिख लीजिए। उसके बाद और क्या है, C6H5, है ना, तो C6H5MgBr। ठीक, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है प्रकार का, है ना, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको जानते हैं एनिलीन। अब यहाँ पर ये जो H है इसके अंदर H2 में जो H है वो क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, यानी यहां से इतना वाला पोर्शन अगर समझना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो यहां से इतना वाला पोर्शन ये आपका जो है, ठीक, तो C6H5 और ये वाला H सीधे जुड़ जाएगा तो C6H6 देखिए बेंजीन बनेगा और ये जाकर के पूरा इसी में ऐड हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर C6H5NHMgBr, देखिए बन गया फेनिल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फेनिल एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये बनेगा, और क्या बनेगा, तो दूसरा जो आपका बनेगा देख रहे हैं C6H5 और A6, तो ये बन जाएगा यानी बेंजीन बन जाएगी C6H6। ठीक, तो ये देखिए आपकी क्या है, बेंजीन बन करके यहां पर तैयार हो जाती है। तो रिएक्शन बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कि सीधे हमें क्या करना है, एनिलीन लेना है और ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिएक्शन करवाएंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा और बेंजीन बन जाएगी। नाम इनका बता ही दिया है, लिख लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, जैसे अगली रिएक्शन की बात कर ली जाए तो अगली रिएक्शन हम ले लेते हैं एसिटिल क्लोराइड, है ना, एसिटिल क्लोराइड क्या है, CH3COCl। ठीक, उसमें क्या बनेगा, उसमें बनता है एसिटिनेलाइड। ठीक, देखिएगा ध्यान से रिएक्शन, जैसे थर्ड है आपकी ये देखिए, तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया है, मैंने बता ही दिया है CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है और ये आपका एनिलीन है। रिएक्शन जब हो जाएगी तो बन जाएगा एसिटिनेलाइड। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, तो C6H5NH2, है ना, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या है CH3, है ना, COCl। ठीक, तो यहां से होगा क्या, ये वाला H और ये वाला Cl, H और Cl बाहर निकल जाएंगे और ये जाकर के पूरा इसी में जुड़ जाएगा, तो यानी बनेगा C6H5NHCOCH3। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका एसिटिनेलाइड। ठीक, एसिटिनेलाइड इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद और निकलेगा क्या आपका, तो H और Cl। ठीक, तो फिनाइल अमीनो और ये आपका कह सकते हैं इसको COCH3, है ना, फिनाइल अमीनो एसीटेट कह सकते हैं एक प्रकार से इसको।
ठीक, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। नाम लिख लीजिएगा, एसीटिनाइड है इसका नाम। ठीक, तो इस प्रकार से ये कुछ जनरल रिएक्शंस होती हैं जो इसमें होती है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले रासायनिक गुणों का जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं, उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है आपकी नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रीकरण। अब ये इसकी बेंजीन रिंग से संबंधित कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे नाइट्रोजनीकरण है, नाइट्रीकरण है आपका, है ना, सल्फोनीकरण है आपका, हेलोजनीकरण है आपका, है ना, हेलोजनीकरण से आप ब्रोमीनीकरण देख सकते हैं, है ना, इस प्रकार की रिएक्शन आपको मिल जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो नाइट्रीकरण। तो इसमें प्रश्न भी बनता है कि एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव क्यों नहीं है ना, ऐसा प्रश्न बन जाता है। और समीकरणों के द्वारा इसको समझाइए, है ना। 2-4 नंबर में ऐसा ही प्रश्न बन जाता है कि एनिलीन का नाइट्रीकरण संभव क्यों नहीं है, सीधा नाइट्रीकरण क्यों नहीं संभव है ना, अभिक्रियाओं की सहायता से इसको समझाइए। ठीक, ये प्रश्न आता रहता है। तो अब इसमें किया क्या जाएगा, तो इसमें आपको पहले रीजन लिखना है कि एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि एनिलीन में जो NH2 समूह होता है वो नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होने के बाद, है ना, वो आपका नाइट्रो एनिलीन का मिश्रण बनाता है, जिसमें कई प्रकार के नाइट्रो एनिलीन, जैसे आर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो इस तरीके का मिक्सचर बना देता है। तो हमें मिक्सचर नहीं चाहिए, ठीक, हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस एनिलीन के NH2 समूह को ऑक्सीकृत होने से रोकना पड़ेगा, यानी इसका ऑक्सीकरण ना हो पाए और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाए। इसलिए इसकी रिएक्शन पहले हम करवाते हैं आपका, है ना, जैसे आपका एसिटिल क्लोराइड है या एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह है, इन लोगों से रिएक्शन करवा देते हैं, है ना, एसिटिलीकरण कर देते हैं इसका। तो एसिटिलीकरण से होता क्या है, एसिटिलीकरण करने से इसका NH2 समूह सुरक्षित हो जाता है और जैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए वैसा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक, वरना इसमें देखेंगे तो मिक्सचर बनता है। मिक्सचर में आपका जो पैरानाइट्रो एनिलीन होता है वो आपका 52% लगभग बनता है। ठीक, और जब का मेटा नाइट्रो एनिलीन होता है वो लगभग 42%, 41-42% के आसपास बनता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे जो आपका आर्थो नाइट्रो एनिलीन है, वो भी आपका क्या है, कुछ 4-5-6% ऐसे बन जाता है ना, यानी बचा हुआ पार्ट सबसे कम उसी का रहता है, आर्थो नाइट्रो एनिलीन का। ठीक, तो हमें ये सभी नहीं चाहिए, हमें क्या मेन प्रोडक्ट बनाना है आपका मेटा नाइट्रोएनिलीन, जो आपका पैरा नाइट्रोएनिलीन है, आर्थो नाइट्रोएनिलीन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, NH2 समूह को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं। ठीक, तो रिएक्शन को देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इस बार अब हमें क्या है, रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम रिंग वाली संरचना बनाएंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये आपकी हो गई, है ना। मैंने कहा था कि आप चाहे रिंग बनाइए या फार्मूला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिंग बनाना जरूरी है क्योंकि आपको समझाना है आर्थो मेटा पैरा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं CH3 COCl से। अभी पीछे मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला H और ये वाला Cl निकल जाएगा और यही COCH3 यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना। NH2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो H यहाँ से और Cl आपका यहाँ से, ये निकल जाएगा, इसी की जगह पर ये जाकर के जुड़ेगा। तो ये देखिए क्या बनेगा, NHCOCH3, देखिए ये बनेगा। ठीक, इसका नाम वही पीछे बताया एसीटिनेलाइड है, ये एसीटिनेलाइड है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, देखिए अब इसका एस्टिलीकरण कर दिया, अब इसका NH समूह जो है वो सुरक्षित है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब करेंगे क्या यहाँ पर, अब इसकी नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवा दीजिए और बन जाएगा, देखिए OHNO2, है ना। भाई नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, HNO3 होता है, तो लिखने का केवल तरीका समझाने के लिए आपको चेंज किया है। ठीक, तो ये है आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल ही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये वाला OH, और यहाँ देखिए इधर भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, ये दोनों जगह पर हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ से आपका OH और यहाँ से H एक बार यहाँ से निकल सकता है, एक बार H यहाँ से निकल सकता है, तो दो प्रोडक्ट की संभावनाएं हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा NHCOCl
CH3 ये होगा। और यही NO2 क्या है, देखिए ये निकलेगा अगर एक बार तो NO2 यहां लगेगा एक बार, पहले तो एक तो ये बन जाएगा। ठीक, दूसरा संभावना क्या है कि यहां से H और OH मिलकर के वाटर निकल जाए। ठीक, तो निकलेगा तो यहां से वाटर ही, तो दूसरा प्रोडक्ट यहां पर बना देते हैं इसको, जैसे NHCO CH3 एक प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है। ठीक, इस प्रकार से ये प्रोडक्ट दोनों बन सकते हैं। इसमें नाम कहना चाहे तो आर्थो नाइट्रो एसिटिनेलाइड और ये पैरा नाइट्रो एसिटिनेलाइड, ये दोनों बनेंगे। अब इन दोनों का जल अपघटन करवा देना है, हाइड्रोलिसिस करवा देना है। तो हाइड्रोलिसिस जब करवा देंगे, ठीक, तो यहां से आपका ये COCH3, ठीक, OH जुड़ जाएगा इसमें, तो CH3COOH एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और उसका H वाला पार्ट जाकर के यहां पर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो ध्यान से देखिएगा, अब इनको हम लेकर के आगे रिएक्शन लिख देते हैं इधर। ठीक, तो यहां से NHCO CH3, ठीक, ये आपका है वाटर है, एसिडिक मीडियम वाटर। ठीक, तो यहाँ वाटर में क्या होता है, दो भाग होंगे वाटर में। भाई वाटर में कौन कौन से पार्ट, दो होते हैं, H+ और OH-। ये होगा देखिए CH3C और ये वाला OH जुड़ जाएगा, तो CH3COH यानी CH3COOH जुड़ेगा यहाँ पर, तो एसिटिक अम्ल बनाएगा और ये वाला H जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। बाकी आपका NO2 तो लगा था, NO2 आप वैसे लगा सकते हैं। ठीक, तो पहले की कंडीशन ये ले लिया, तो जब इसमें जुड़ेगा तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, देखिए है ना, NH2 और ये आपका NO2 आर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक, दूसरा इसी तरीके से जब आप सेकंड वाला लेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा NH2 और ये NO2। ठीक, ये देखिए पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट देखिए आर्थो वाला बन गया और ये पैरा वाला बन गया। इस तरीके से आसानी से प्रोडक्ट बन जाएगा। आप इन दोनों को यहाँ पर बारी बारी स्टेप दिखाना चाहें तो दोनों को लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। ठीक, तो बिल्कुल एज इट इज रिएक्शन, ये नाइट्रीकरण की आपकी नाइट्रिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ठीक, तो ध्यान ऐसे ही रखना है कि आपको जब भी आता है तो अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो इस तरीके से कर देना है, और अगर सीधा डायरेक्ट एक नंबर में आता है कि रिएक्शन लिखिए तो आप सीधे डायरेक्ट यहाँ से उठा करके सीधे इस स्टेप को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब पूरा डिटेल पूछा जाएगा तो फिर आपको करना पड़ेगा, वहां पर दिखाना पड़ेगा, उसके विषय बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगली रिएक्शन में जैसे हम देख लेते हैं, जैसे सल्फोनीकरण है, वो भी इसी का एग्जाम्पल बन जाएगा। भाई आपकी बेंजीन रिंग वाली जो रिएक्शन में तीन ही रिएक्शन मेन इंपॉर्टेंट होती है, एक तो ये हो गई, दूसरी सल्फोनीकरण और तीसरी है ब्रोमीनीकरण, है ना, या उसको कभी कभी हाइलोजनीकरण भी कह देते हैं, तो उसका भी बात बता देंगे उसको भी। तो पहले यहाँ पर देख लेते सल्फोनीकरण। ठीक, तो सल्फोनीकरण, ठीक, सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण में क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से एनिलीन की रिएक्शन होगी तो वहां पर बनता है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, रिएक्शन को देखिएगा ध्यान से इसको। तो यहां पर हो गया, है ना, नाम इनके लिख लीजिएगा, सबके बता दिया है मैंने आपको। ये आर्थो नाइट्रो एनिलीन है, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन है। उधर मैंने बता ही दिया है, आर्थो नाइट्रो एसिटिनाइलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटिनाइलाइड। ठीक, लिख लीजिएगा। तो यहां से NH2 और यहाँ पर OH SO3H, ठीक, 180। ठीक, तो लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ देखिए OH है और यहाँ से आपको क्या करना है H, तो H और OH, ठीक है, H2O निकाल देना और ये सीधे आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, तो चलिए बना देते हैं इसको। ठीक, ये देखिए पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम पूरा है, लिख लीजिएगा। ठीक, तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, वाटर निकलता हुआ दिखाना चाहें तो यहाँ पर वाटर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन मैं आपसे करता हूं।
तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगली रिएक्शन को देख लेते हैं। अगली रिएक्शन में जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजनीकरण की बात करेंगे। तो हाइड्रोजनीकरण में हम यहाँ पर मेनली जो देखते रिएक्शन ब्रोमीन से है ना, और ब्रोमीन से दो प्रकार से रिएक्शन होती है। ब्रोमीन के साथ ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक का मतलब जैसे पानी जल ध्रुवीय होता है, उसमें H प्लस OH माइनस दो आयन होते हैं, इसके बाद ध्रुवीय आयन। ठीक, तो ध्रुवीय विलायक कहते हैं। पानी क्या होता है? विलायक। तो ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। और वही हाइड्रोजनीकरण जब अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 हो गया, CCl4 आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन वगैरह हो गया। तो इनकी उपस्थिति में जब करवाते हैं तो आर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये अलग अलग रिएक्शन है, मैं दोनों को बता देता हूं आपको। तो पहला रिएक्शन यहाँ पर बता देते हैं हाइड्रोजनीकरण या ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन से रिएक्शन, या फिर आपको कह सकता है कि ब्रोमीनीकरण, इस नाम से भी आ सकता है। ठीक, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो पहला यहां पर है, हम लिख देते हैं इसको ब्रोमीन जल से क्रिया। ठीक, ब्रोमीन जल से। ठीक, देखिए ये है। तो ब्रोमीन जल से इसकी रिएक्शन देखिए। ब्रोमीन जल से बनने वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पर होता है वो हल्का पीला और छेप होता है, तो ये इसका परीक्षण भी कहा जाता है। एनिलीन का जो परीक्षण है उसके परीक्षण में आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर आता है तो आप इसमें बता दीजिएगा कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो बनता है वो हल्का सा क्या होता है? पीला और छेद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, तो ये एनिलीन का परीक्षण भी है एक प्रकार से। ठीक, तो होगा क्या? अभी मैंने बताया ब्रोमीन जल। देखिए जल का मतलब क्या? पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक। जल क्या? ध्रुवीय विलायक है। तो ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन से होगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे NH2 और यहां पर हमको लेना है 3Br2, है ना। ये देखिए ब्रोमीन कितना टोटल 6 ब्रोमीन है। देखिए 3 दूनी कितना है? 6। तो देखिए यहां से H और एक बार आपका यहां से H और एक बार आपका यहां से H। देखिए 1 2 3, 3 H है, 3 H और 3 Br बाहर निकल जाएंगी और 3 ब्रोमीन इसके अंदर जुड़ जाएंगे। तो 3 निकलने के लिए, 3 जुड़ने के लिए टोटल कितने ब्रोमीन चाहिए? 6। तो वही तो लिखा है 3 दूनी 6। ठीक, तो 3 दूनी 6 ब्रोमीन यहाँ पर क्या है? उनकी आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक, तो देखिएगा रिएक्शन बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर कर देते हैं। तो जो निकाला इधर आपको इधर लिख देना है यहाँ पर। तो ये आपका NH2 हो गया। ठीक, यहाँ ब्रोमीन लगेगा, यहाँ ब्रोमीन लगेगा और इस साइड में ब्रोमीन लगेगा। ठीक, ये देखिए तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन नाम लिख लीजिएगा ना, 2,4,6 ना ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और यहाँ पर देखना चाहे तो कितने H? 3 H और 3 Br बाहर निकल गए। तो यहाँ 3 HBr लिख दीजिए, काम खत्म। तो ध्रुवीय विलायक या ब्रोमीन जल से जब रिएक्शन होती है तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये है पीला और छेद, इसका ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये पीला और छेद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये इसका परीक्षण भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद अगला देख लेते हैं। तो ये हमारा जो ध्रुवीय विलायक था आपका जल। सेकंड रिएक्शन हम बता देते हैं आपको अध्रुवीय विलायक, है ना। अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में। ठीक, तो अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 ये सब क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। तो इनकी प्रेजेंस में जब करवाएंगे तो वहां पर आपको बनेगा आर्थो ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक, तो प्रोडक्ट पे ध्यान रखिएगा। चलिए बना देते फटाक से इनको। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है एनिलीन NH2 और यहाँ पर आपको लेना है ये ब्रोमीन Br2। ठीक, और ऊपर लिख सकते हैं ये CH2 और या फिर इसकी तुलना में ले सकते हैं आप, है ना, यहां लिख दें CCl4। ठीक, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं।
लिख दिया, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है एक, दोनों को लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या है देखिए, एक बार H यहाँ से निकल सकता है और एक बार H यहाँ से। तो यहाँ से जब H निकलेगा तो H और Br, तो यहाँ Br लगेगा। दूसरी बार में जो यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ से Br, तो ये यहाँ जुड़ सकता है। तो दो संभावनाएं हैं। ठीक, ये देखिए, ये है आपका NH2 और ये है आपका Br। तो एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा H यहाँ से Br यहाँ से निकल जाए तो दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है। ये देखिए, तो ध्रुवीय अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में हैलोजनीकरण जब करवाते हैं ब्रोमीन से रिएक्शन, तो वहां पर ये अब इनका नाम बता ही दिया है मैंने आपको, आर्थोब्रोमो एनिलीन, पैराब्रोमो एनिलीन, है ना। और दिखाना भी चाहे तो HBr निकला है, तो यहां से आप लिख सकते हैं इसमें HBr, या यहां ना लिखे तो आप यहां भी दिखा सकते हैं, ये HBr क्या है इसमें बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाती है हमारी हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो रिएक्शन बची हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली रिएक्शन को। तो अगली रिएक्शन में जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपकी जो रिएक्शन है वो है आपकी हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। और हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, अब यहाँ एनिलीन पढ़ रहे हैं, तो एनिलीन कैसा है, एक प्राथमिक एमीन है। तो प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यह हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके, है ना, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड नाम का एक कंपाउंड बनाता है जो क्षार में घुलनशील होता है। ठीक, वहीं पर जो द्वितीयक एमीन होगा वो भी इसी प्रकार का कंपाउंड बनाएगा जो क्षार में अघुलनशील होता है, जबकि तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एमीन में विभेद करने के लिए हम हिंसबर्ग अभिकर्मक या हिंसबर्ग परीक्षण का उपयोग करते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। ठीक है, रिएक्शन देखिएगा इसमें, तो यहाँ पर है हिंसबर्ग अभिकर्मक, है ना, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक है, इसी से रिएक्शन होगी। देखिएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये बेंजीन है आपके, ठीक, ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक SO2Cl, है ना। इसका नाम अगर लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हिंसबर्ग, ठीक, अभिकर्मक। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक रिएक्शन होगी वही आपका एनिलीन से, तो यहाँ पर H, ये N, ये H, ये C6, ये H5, है ना। केवल समझाने के लिए आपको ऐसे लिख दिया C6H5NH2, एनिलीन ही तो है। तो यहाँ से H और यहाँ Cl बाहर निकल जाएगा और ये जाकर के इसी में जुड़ जाएगा। तो देखिएगा इसको, ये देखिए बन गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एन फेनाइल। इधर देखिए फेनिल समूह लगा हुआ है, तो एन फेनिल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, एन फेनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, ये नाम लिख लीजिएगा। तो एन फेनिल बेंजीन, ठीक, सल्फोनामाइड। ठीक, एन फेनिल बेंजीन सल्फोनामाइड ये प्राथमिक एमीन है। ये जो कंपाउंड बनाएगा वो क्षार में घुलनशील, तो ये कैसा होगा, क्षार में घुलनशील, क्षार में घुलनशील। ठीक, ये देखिए, तो ये क्षार में घुलनशील है। HCl दिखाना चाहे तो यहाँ एरो के नीचे लिख सकते हैं या उधर भी प्लस करके लिख सकते हैं। तो ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक, और रिएक्शन होगी तो बिल्कुल एज इट इज प्रोडक्ट यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये जाकर के जुड़ जाएगा। तो N, ये N है, ये फिनाइल है, N फिनाइल बेंजीन सल्फोना, और ये NH के लिए क्या माइड लगा दिया जाए, सल्फोनामाइड हो जाएगा।
ठीक, तो ये कंपाउंड बन गया। अब उस रिएक्शन के बाद लास्ट देख लेते हैं डाई एजोटीकरण, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं क्या है डाई एजोटीकरण। ठीक, तो डाई एजोटीकरण में क्या होगा, तो यहाँ पर एनिलीन की अभिक्रिया है ना, ये आपकी सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है, तो वहां पर आपका बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। ठीक, यही रिएक्शन है, देखिएगा ध्यान से इसको। तो यहाँ पर है C6H5NH2 है ना, और आपको क्या लेना है, तो यहाँ पर जो लेना है वो NaNO2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaNO2 और प्लस HCl। ठीक, तो NaNO2 और HCl इन दोनों के साथ रिएक्शन होगी, सीधे बनेगा क्या आपका, तो C6H5N2Cl, नाम है इसका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, ये देखिए C6H5N2Cl बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सीधे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हालांकि रिएक्शन को डिटेल में होती है, लेकिन डिटेल में आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे एक स्टेप याद रखिए, बस आपका काम खत्म वहीं पर। ठीक, तो ये हो जाती है आपकी एनिलीन, है ना, यानी IPAC नाम फेनिलएमीन। तो यहाँ पर मैंने आपको एनिलीन की बनाने की विधि, है ना, रासायनिक गुण आपको बता दिए हैं। ठीक, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके जो उपयोग हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। और अगर मान लिया कुछ एक आध प्रॉपर्टी रह गए होंगे, जैसे हाफ मैन मस्टर्ड आयल अवक्रिया वगैरह है, तो जैसे मैंने एथिलीन बताया था, वैसे आप यहाँ पर एनिलीन को लेकर भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं उपयोग के विषय में। तो यहाँ पर देखेगा एनिलीन के उपयोग, पहला लिखा है कि औषधियां बनाने में, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण एनिलीन के द्वारा किया जाता है। ठीक, उसके बाद रंजकों के निर्माण में, रंजक मतलब है डाई, है ना, तो जो डाइज होती हैं उनका निर्माण किया जाता है एनिलीन की सहायता से, उनको बनाने में एनिलीन का उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद रबड़ उद्योग में, तो रबड़ उद्योग में भी क्या है, एनिलीन का प्रयोग कुछ मात्रा में वहां पर किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला है कार्बनिक यौगिक बनाने में, तो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक, जैसे अभी आपने देखा था एमाइड वगैरह, आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वगैरह, ये सब क्या कार्बनिक यौगिक ही तो हैं, तो इन सभी को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी रेजेंट के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में आप ये भी ले सकते हैं, जैसे बेंजीन मैंने बना करके दिखाया था फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो बेंजीन क्या है, कार्बनिक विलायक के रूप में यूज होता है, तो वो क्या है, कार्बनिक यौगिक है प्रकार से। तो ये हो जाता है आपका एनिलीन बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए तो उनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।